हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम और प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हम लोग को एक सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, राइट, जिसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं या 9 से डिवाइड करते हैं या 10 से डिवाइड करते हैं या 15 से डिवाइड करते हैं या 20 से डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 5। ओके, तो इसके लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, तो इन सारे नंबर का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ही एलसीएम निकलेगा। तो 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 8 का फैक्टर, चलो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 9 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देन 10 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 कर लिया। 15 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। आप लोग तो अब इसमें एक्सपर्ट हो गए रहेंगे, इसके लिए मैं ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। 20 2 के डबल से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। देन 10 2 के डबल से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, एंड देन 5 1 ज़ा 5। ओके, इसका सोल्यूशन करते हैं अभी। फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो गया। देन फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ने इसके पहले कॉमन डिवाइड करके हम लोग ने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, राइट। ओके, लेकिन मैंने पुराना मेथड यूज़ किया जो हम लोग ने लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने यूज़ किया था एलसीएम निकालने के लिए। तो चलो आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें कॉमन पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है, या एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम क्या है। ओके, चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 एंड 20 का। ओके, चलो इसमें कॉमन पहले निकालते हैं। कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन सब में एक नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन सब में 3 कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, बराबर है। 3 नंबर्स में 2 कॉमन मिले, लिख लेते हैं 2 पहले, राइट। अब फिर से 2 को सर्च करते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है, सर्कल करते चलो, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को फिर से लिख लिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे 2 अकेला सिंगल है, तो 2 को पहले छोड़ देते हैं। अभी 3 को ले लेते हैं पहले। 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 दो जगह दिख रहा था, तो 3 को हम लोग ने ले लिया यहाँ पर, राइट। सर्कल भी बना लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर 5 देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 5 हम लोग ने तीनों नंबर्स में से 5 को कॉमन ले लिया हम लोग ने यहाँ पर। अब सारे नंबर कॉमन नंबर निकल गए। अब जो बचा है अनकॉमन नंबर बचा है, दैट मीन्स 2 और 3, किसी और नंबर के फैक्टर्स नहीं थे, राइट। तो हम लोग ने इसको भी लिख लिया, 2 इंटू 3 कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, राइट। चलो करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, राइट। 62 ज़ा 120 होता है और 123 ज़ा 12 3 ज़ा 36 होता है और ये 0 हो गया, बराबर है। 360 इसका एलसीएम आ गया। ओके, यानी कि 360 ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 9 के डबल से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 10 के डबल से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 15 के डबल से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा और 20 के डबल से डिवाइड करेंगे तो भी 360 डिवाइड होने ही होने वाला है, राइट। अब हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिवाइड करने पे के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो इस नंबर में 5 ऐड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर for this question
इज इक्वल टू एलसीएम प्लस 5। ओके, जो रिमाइंडर बोल रहा है, ये रिमाइंडर था हमारा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिमाइंडर। ओके, दैट मीन्स एलसीएम हमारा कितना मिला, 360 मिला है, और प्लस 5, दैट मीन्स 365 इसका आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 अपॉन 319, सेकेंड क्वेश्चन इसका 221 अपॉन 247, 437 अपॉन 551 टू द लोवेस्ट टर्म। इस क्वेश्चन को हम लोग को रिड्यूस करना है, राइट, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करके दिखाना है, राइट। अच्छा, इसको रिड्यूस करके दिखाने के लिए पहले हम लोग को इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 12 में देखा था। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो डिवीजन मेथड से था उस तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके इसका लोएस्ट टर्म निकालना पड़ेगा। ओके, रिड्यूस फॉर्म करना पड़ेगा। तो चलो चलते देखते हैं इसको लोएस्ट फॉर्म कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 1 है, 348 अपॉन 319 है। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया 348 को डिवाइड करें 319 से। ओके, तो ये 1 टाइम में चला जाएगा, 319 माइनस हो गया, 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो 18 कर लेंगे हम लोग इसको कैरी करके। तो ये 18 में से 9 चला जाएगा, तो 9 रिमेनिंग होगा। यहाँ पे बचता है 3 माइनस 1 अगर करते हैं तो 2 मिलता है, 29 हो जाएगा यहाँ पे। 29 से फिर 319 को डिवाइड करना है। ओके, और 29 के टेबल में 319 आता है, यानी 29 1 जा 29 कर लिया हम लोग ने, माइनस करने पे 11 में से 9 गया, बचा 2, और ये 9 नीचे कैरी कर लिया, 29 1 जा 29 हो गया, और ये माइनस होकर के 0 हो गया, यानी 29 ने 319 को टोटली डिवाइड कर लिया। तो इसका एचसीएफ हमारा बनता है, एचसीएफ इक्वल टू 29 मिल गया हमारा, और ये 29 से ही ये दोनों नंबर फाइनली डिवाइड होंगे। सो रिड्यूस कर लेते हैं, इसका रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं, 348 अपॉन 319। जब तक हमारा इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसे रिड्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले इसका एचसीएफ निकालना जरूरी है। तो 29 और 29 से दोनों को डिवाइड कर लिया। 29 से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 29 के टेबल में 12 टाइम अगर पढ़ते हैं तो 348 आता है, और 29 के टेबल में 11 टाइम 319 आता है। तो इसका आंसर बनता है 12 अपॉन 11। ओके क्लास, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 221 अपॉन 247। 221 को 247 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 221 और यहाँ पे 247। 247 1 टाइम अगर लेता हूँ तो 221 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 0 टाइम ले लेंगे इसको। 0 0 0, 247 0 जा 0, 221 आ गया यहाँ पर, माइनस करने पे रिमेनिंग, फिर 221 से किसको डिवाइड करना है, 247 को। 221 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ता हूँ मैं तो 221 आता है, और अगर 2 टाइम पढ़ूँगा तो 442 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा होगा। तो माइनस कर लेते हैं इसको। 7 - 1 होता है हमारे पास 6, 4 - 2 2, 26 से 221 को अब डिवाइड करना है। ओके, 221 को 26 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 26 का टेबल पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 26 1 जा 26 होता है, 26 2 जा 52 होता है। ओके, इस तरीके से 26 8 जा तक लेके जाना पड़ेगा हम लोग को। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 16 17 18 19 20, 208 होता है, राइट। तो ये 208 इससे छोटा है, तो एक बार 26 9 जा ले जा के देख लेते हैं एक बार। 26 9 जा क्या होगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी कर लिया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23 होता है। 234 इससे ज़्यादा हो गया, इसलिए कितने टाइम लेके जाएंगे, 8 टाइम में लेके जाएंगे। यहाँ पे 8 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 208। माइनस कर लेते हैं इसको। माइनस करने पे 11 - 8, 11 में से 8 गया, बचा 3, यहाँ पे बचता है 1, 1 में से 0 गया 1। 13 से 26 को डिवाइड करना है, तो 13 के टेबल में 2 टाइम में 26 आ जाता है, माइनस कर दिया 0 0 हो गया। ओके, ये हमारा क्या बन गया, एचसीएफ। ओके, एचसीएफ ऑफ 221 एंड 247 इक्वल टू 13 हो गया। उसको रिड्यूस फॉर्म में कर लेते हैं। रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए 221 अपॉन
247 को डिवाइड कर लेते हैं 13 से, 247 डिवाइड बाय 13, ओके। इनको डिवाइड करना है 13 से, तो डिवीज़न कर लेते हैं इसका यहाँ पर नीचे, 221 डिवाइड बाय 13, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26 होता है, राइट। तो 13 वन ज़ा 13 ले लिया, यहाँ पे रिमेनिंग होता है 9, ओके। 12 माइनस 3 9 होता है, और यहाँ पे 1 हो गया। 13 के टेबल में 91, 13 7 ज़ा 91 होता है, तो ये टोटली डिवाइड हो गया 17, हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। 247 को डिवाइड करना है 13 से, अभी 13 टू ज़ा 26, वन सेकेंड ज़्यादा हो गया, तो 13 वन ज़ा 13 ले लेंगे, माइनस कर लेते हैं, 1 1 यहाँ पे आ गया 7, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, राइट, 1 1 7 आ गया। 13 के टेबल में 13 9 ज़ा 1 1 7 होता है, माइनस करने पे यहाँ पे भी टोटली 0 हो गया, कैंसिल हो गया पूरा, यहाँ पे 19 बचता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया रिड्यूस फॉर्म में, ओके क्लास। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है 437 को डिवाइड करना है 551 से, ओके। सॉल्यूशन के लिए 437 डिवाइड बाय 551 लिख लिया, फिर से 1 टाइम 0 टाइम इसको लेके जाएंगे, वंस अगेन इसको 0 टाइम लेके जाएंगे, तभी इससे छोटा नंबर मिलेगा, ओके। 551 0 ज़ा 0 0 0 माइनस के लिया, 437 रिमेनिंग हो गया, फिर 551 आ गया यहाँ पे, और 551 को डिवाइड करना है 437 से, तो 1 टाइम लेके जाएंगे, 437 माइनस करने पे 11 माइनस 7 4 होता है, यहाँ पे बचता है 4, 4 माइनस 3 1 होता है, यहाँ पे 5 माइनस 4 1 होता है। 114 से डिवाइड करना है 437 को, ओके। अब इसका टेबल पढ़ना है हम लोग को, इसका टेबल हम लोग 2 टाइम लेके जाएंगे तो 228 होता है, ओके। 114 1 ज़ा 114 होता है, 114 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 होता है, और 2 1 ज़ा 2 होता है, यानी 228 हो गया। 114 3 ज़ा 14 का टेबल 3 टाइम पढ़ लो, 14 3 ज़ा 42 होता है, ओके, और 3 1 ज़ा 3 होता है, यानी 342 होता है। 14 114 4 ज़ा पढ़ लेते हैं, 14 4 ज़ा 56 होता है, और 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 456 इससे ज़्यादा है, इसके लिए कितने टाइम लेके जाएंगे हम लोग, 3 टाइम लेके जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 342, ओके। माइनस कर लेते हैं इसको, 7 माइनस 2 5 हो गया, यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी करके ले लिया। 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, 95 रिमेनिंग हो गया। वंस अगेन 114 को डिवाइड करना है 95 से, तो 95 1 ज़ा 95 माइनस कर लेते हैं, 14 माइनस 5 9 होगा, और यहाँ पे रिमेनिंग 10 होता है, 10 माइनस 9 1 हो गया। 19 से डिवाइड करना है 95 को, 19 के टेबल में 95 5 टाइम में आ जाता है, ओके। 95 टोटली माइनस हो गया, यानी 19 इसका क्या आएगा, SCF आएगा। तो SCF ऑफ 437 एंड 551 इज इक्वल टू 19, ये हमारा 19 लास्ट नंबर है जो 95 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये SCF आ जाएगा। इसका रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं। सो 437 अपॉन 551 इक्वल टू 437 डिवाइड बाय 19, यहाँ पर भी 551 डिवाइड बाय 19। अब 437 को डिवाइड करना है 19 से, ओके। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके। 437 डिवाइड बाय 19 कर लिया, 19 का डबल 2 टाइम पढ़ता हूँ, 38 आता है, तो 19 2 ज़ा 38 हो गया, माइनस कर लिया। 13 में से 8 को माइनस किया, 5 रिमेनिंग होता है यहाँ पर, और यहाँ पे 4 नहीं था बचा, यहाँ पे भी 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, राइट। 7 नीचे कैरी करके ले लिया, नीचे कैरी डाउन कर लिया, और 19 के टेबल में 57, 19 3 ज़ा
57 होता है, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ख़त्म हो गया, ये टोटली ख़त्म हो गया। 23 आंसर होता है ऊपर का, ऊपर लिख लिया 23। वंस अगेन 551 को डिवाइड करना है 19 से, तो 19 के डबल में 19 3 जा 57 होता है, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 2 जा ही जाएगा यहाँ पर, 38 हो गया। ओके, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 7 रिमेनिंग होगा, और यहाँ पे 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रिमेनिंग, और यहाँ पे 1। 19 के डबल में 9 टाइम आता है, 171, माइनस कर लिया, 0 0 आ गया। ओके, तो 29 इसका फाइनल आंसर है, तो ये 23/29 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का 432 है और 72 है, राइट। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 216, उसमें से जिन दो नंबरों का एलसीएम 432 है और 72 है, उसमें से एक नंबर हमारे पास 216 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द अदर नंबर? तो हम लोग इसमें सोल्यूशन पहले कर लेते हैं। सोल्यूशन में पहले हमें दिया है एलसीएम, दिया है 432 दे दिया है एलसीएम, और एचसीएफ दे दिया है हम लोग को 72। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली करके लिखा है, तो यानी एलसीएम हमारा ये होगा और एचसीएफ हमारा ये होगा, राइट। और इसमें से एक नंबर जो है, यानी फर्स्ट नंबर जो है हमारा हमें दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते फर्स्ट नंबर इक्वल टू 216 है। ओके, और हमें बोल रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, बराबर। तो उस सेकंड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक है, राइट। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं तो ये एलसीएम इनटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 216 था, ओके, इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम कितना हमारे पास है 432 है, इनटू एचसीएम कितना है 72। इस 216 से यहाँ पे ला करके डिवाइड कर लो, यानी सेकंड नंबर इज इक्वल टू 432 इंटू 72 अपॉन 216 हो जाएगा। ओके, अब इसे हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं इसको, 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 6 जा 72 होता है, और 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, राइट। ये हो गया डिवाइड इसको। अब इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग 432 अपॉन क्या बचता है 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, राइट। 3 6 जा 3 4 जा 12, ओके। फिर 1 रिमेनिंग होता है, फिर से 3 4 जा 12, यानी सेकंड नंबर हमारा क्या बन जाता है, सेकंड नंबर 144 हो जाएगा। ओके क्लास, सो यहाँ पे लिख लेते हैं द अदर नंबर विल बी 144। दूसरा नंबर क्या बन जाएगा हमारा 144 ही होगा। ओके क्लास, देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 765 एंड दियर एचसीएफ इज 3। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे दो नंबर जो 2 डिजिट्स के हैं, जिनके प्रोडक्ट जो हैं 765 है एंड एचसीएफ उसका 3 है। उनका प्रोडक्ट 765 और एचसीएफ क्या है 3 है। व्हाट इज़ दियर एलसीएम? अब उन दोनों नंबरों के एलसीएम क्या होंगे हम लोग को निकालना है। ओके, चलो क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इसमें सोल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेते दिया क्या है अपने को। अब एचसीएफ दे दिया इसका और प्रोडक्ट दे दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ given 2 digit numbers
इज इक्वल टू 765 है। एंड सेकेंड HCF दिया हुआ है, HCF इक्वल टू 3 है और LCM फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बिकॉज ऑफ HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। और HCF हम लोग को 3 दिया हुआ है, LCM नहीं दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 765 दिया हुआ है। सो LCM इक्वल टू 765, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 यहाँ से यहाँ पर आकर के राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। 3 से उसको डिवाइड कर लो, ओके। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। सो LCM हो जाएगा हमारा 255, ओके। इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग फाइनल। देयरफॉर LCM ऑफ गिवन two digit numbers is 255। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 8। A trader has 3 bundles of string 392 meter, 308 meters and 490 meter long। एक ट्रेडर है जिसके पास स्ट्रिंग के 3 बंडल्स है, 392 मीटर के, 308 मीटर्स के, 490 मीटर्स लॉन्ग के। What is the greatest length of the string that the bundles can be cut up into without any left over the string। इस बंडल्स को, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है, उस बंडल को हम लोग को कट करना है ग्रेटेस्ट लेंथ में, सबसे बड़ा लेंथ में कट करना है, जिससे ये बंडल्स के जो बंडल को कट करने के बाद जो बचता है वो कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बंडल इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए और बंडल का जो बचने वाला पार्ट है वो कुछ बचना नहीं चाहिए, राइट। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है HCF इस क्वेश्चन में। तो HCF फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। तो ओके सोल्यूशन कर लेते हैं। इसके लिए वी रिक्वायर्ड common factor, highest common factors, that is HCF, to find greatest length of the string 392 meter, 308 meters and 490 meters। ओके क्लास, तो इसका पहले फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग इसका। तो फैक्टर निकालने के बाद आगे का सोल्यूशन करते हैं, राइट। तो इसका फैक्टर 392 का फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 होता है, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। दूसरा इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, दूसरे नंबर का, राइट। 308 का 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11। 490 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ऐड कर लेते हैं इसको, 5 + 4 9, 10 11। 11 3 के डबल में भी नहीं आता, ऐड करने पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 से निकालते हैं, ओके। 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग कितना होता है 3, 7 5 ज़ा
35, 7 5 फिर से 35 और 5 1 5। लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 392 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और फैक्टर्स ऑफ 308 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 एंड फैक्टर्स ऑफ 490 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। सो कॉमन फैक्टर क्या मिला इसका? कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया? 7। देखो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। ओके, सो HCF इसका हो जाएगा 7 2 14 हो गया। आंसर आएगा द रिक्वायर्ड greatest length of the string is 14 मीटर। स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है which two consecutive even numbers have an LCM of 180। ऐसे दो कौन से कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाला इवन नंबर, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जो एक के बाद एक आते हैं और उनका एलसीएम क्या होता है? 180 होता है। ओके, तो सोल्यूशन में देखो यहाँ पे एलसीएम दे दिया हम लोग को, तो लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू कितना है? 180। ओके, अच्छा, अब अगर टू इवन नंबर का एलसीएम 180 दिया है, दैट मीन्स एचसीएफ क्या हो सकता है? जैसे 2 और 4 मैंने एग्जांपल ले लिया, 2 और 4 ये इवन नंबर थे, राइट। तो अब इनका अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूँ तो इसका एचसीएफ 2 मिलेगा, राइट। और जैसे ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा इवन नंबर लेता हूँ, जैसे 10 और 12 ले लेता हूँ, 10 और 12 का भी एचसीएफ क्या मिलेगा? मुझे 2 ही मिलेगा। 12 और 14 का भी एचसीएफ मुझे 2 मिलेगा। एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर हो गए, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं देखूं तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ दिस टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑलवेज 2, राइट। सो एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। ये दोनों नंबर का एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 180 है। बिकॉज ऑफ हम लोग ने क्या देखा है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये देखा है। ओके, और एचसीएफ हमारे पास कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 180। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगा 360 होता है। तो ये 360 इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होगा जो दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं। ओके, तो इस ऐसे नंबर जो दो फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट 360 हो और दोनों एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर हो। ओके, तो इसका हम लोग को पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा और फैक्टर निकाल करके सोल्यूशन कर सकते हैं, या दूसरा डायरेक्टली ऐसे दो नंबर आप लोग को अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मिल जाते ईजिली, जिनका मल्टीप्लिकेशन 360 होता है, तो आपके दो आंसर हो गए हो, राइट। तो हम लोग इस 360 का फैक्टर निकाल लेते पहले। बिकॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 इक्वल टू 360 का फैक्टर इधर ही निकाल लेते हैं हम लोग। रफ वर्क है। 2 1 2, 2 8 16, 2 0 0, 2 9 18, 2 4 5 10, 3 1 3, 3 5 15, then once again 3 5 15, 5 1 5। ओके, तो क्या मिल गया हम लोग को? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ओके, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि दो इवन नंबर मिले लेकिन दोनों इवन नंबर एक के बाद एक आने वाले हो, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लेता हूँ पहले,
इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। देन इसके बाद ये दो बचे हुए दो है जो 2 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो गया। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये दो नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट 360 आ रहा है, ओके। और यही हमारा आंसर होगा, राइट। तो देयरफॉर द 18 and 20 are the number whose LCM is 180, ओके। ये दो नंबर होंगे जिसके LCM क्या होंगे, 180 होंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसके आगे के भी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके क्लास, थैंक यू।